महाराज जी तो सुनते सुनते ही रह गए, पर जो मेरी अवस्था थी उस टाइम पर कि मेरे रोंगटे खड़े हुए थे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक संत की वाणी सुनकर खुद को रोक न पाता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक बस मैं राधे राधे गाता हूँ, राधे नाम का स्मरण करता हूँ। गुरुदेव आठों याम संत प्रेमानंद महाराज में अपनी छवि दिखाते हैं। भगवान को पता नहीं कैसी क्या माया थी उनकी, कैसी दृष्टि पड़ी मुझ पर कि जब से मैं वृंदावन का ही हो गया, उसके बाद तो मेरे जीवन में बदलाव ही आता गया है। उसके बाद तो मैं जिधर भी गया हूँ ना, श्री जी की कृपा से उधर ही मुझको यश की प्राप्ति हुई है। महाराज जी एक कलयुग में साक्षात ईश्वर का रूप लेके आए हैं। धर्म विरुद्ध आचरण करके मनुष्य कहता है कोई बात नहीं, क्या सही है क्या गलत क्या इतना सा भी ज्ञात नहीं, वैसे खुद को श्रेष्ठ कहता सभी कीट पतंगों में, फिर क्यों धर्म विरुद्ध आचरण करता बहन बेटी के संगों में। जो जगत जननी थी आज उसका ही जीवन अंधकार में है, पाप दिखाई देता मुझको इस पूरे संसार में है, संसार से मुझको पार करो हे गुरुदेव उपकार करो। जब संत मिलन हो जाए तेरी बाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लियो तेरा हरि से मिलन होगा, तेरा हरि से मिलन होगा। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। वृंदावन एक ऐसा धाम जहाँ एक बार जो भी भक्त मंदिरों और संतों के दर्शन कर ले तो वह यहीं का होकर रह जाता है। हमारे साथ एक भक्त है, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत शर्मा है, मैं नदवी भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये बताइए, राजस्थान से वृंदावन का सफर कब हुआ था आपका? मैंने एक बार मैं वृंदावन आया था तो मैं श्री प्रेमानंद महाराज जी से मिला था, तो उनके प्रवचन भी सुनता था, तो मैंने उनके ऊपर एक रैप लिखा। मैं रैप लिखता था, तो जब से मैंने उनको रैप सुनाया है, श्री जी की ऐसी कृपा हुई है कि मैं वृंदावन में रुक गया। उस वृंदावन का ही वास मिल गया मुझको। पता नहीं कैसी क्या माया थी उनकी, कैसी दृष्टि पड़ी मुझ पर कि जब से मैं वृंदावन का ही हो गया। कैसे मन में आपका भाव आया कि मैं वृंदावन चलूं, फिर श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करूं? भाव तो ऐसा था कि मेरे पिताजी यहाँ पर काम करते थे, तो आया था, मैं कभी दर्शन करने आ जाता था टाइम टाइम, पर इतना नहीं था कि हमेशा बस ही जाऊंगा। मैंने देखा महाराज जी को, मैं देखकर मतलब अंदर से भाव आया कि कुछ एक शक्ति है इनके अंदर, तो मेरे भाव भी आए, शब्द भी आए, तो मैंने फिर लिखा कुछ, तो मैंने उनको सुनाया। तो उस टाइम के बाद तो मुझे पता ही नहीं मैं कैसे वृंदावन में रुका हुआ हूँ। अगर आपके शिक्षा की बात करें तो क्या शिक्षा ग्रहण किया आपने? मेरी 12th हो गई है, इस टाइम पर कॉलेज चल रहा है। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी से मिलने के लिए आप कब गए थे? महाराज जी से मिलने के लिए मैं अक्टूबर में गया था, तो लगभग 1 साल हो गया। 1 साल से मैं वृंदावन में हूँ, जब से अक्टूबर के एंड में गया था मैं, समथिंग में 28 तारीख को। तो आपने क्या गाया था? रैप गाया था वो? हाँ, रैप गाया था। तो रैप कैसे बनाया, मन में कैसे भाव आया कि मुझे ये बनाना चाहिए महाराज जी के लिए? मैं बनाता तो था, पर ऐसे किसी संत महात्मा पर आज तक मैंने बनाया नहीं था। तो जब मैंने महाराज जी को देखा तो अंदर से ही भाव आया कि कुछ ऐसा हो कि लिखा जाए इनके ऊपर भी, दुनिया को बताया जाए कि क्या है। तो मैंने जब लिखा था रैप। अच्छा, तो रैप कितने दिनों में आपने लिखा था? रैप तो मैंने ऐसी श्री जी की ऐसी कृपा हुई थी, रैप तो मैंने समथिंग 1 दिन में लिख दिया था। फिर उसमें 1 दिन में एडिटिंग वगैरह में टाइम लगा था, 2 दिन में क्लियर हो गया था पूरा लिख के। अच्छा, क्या लिखा था आपने? एक जैसे महाराज जी को आपने सुनाया था, तो एक बार सुना के दिखाइए। बिल्कुल। एक संत की वाणी सुनकर खुद को रोक न पाता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक बस मैं राधे राधे गाता हूँ, राधे नाम का स्मरण करता हूँ। गुरुदेव आठों याम संत प्रेमानंद महाराज में अपनी छवि दिखाते हैं। भगवान उनको मैं करता प्रणाम, जिनकी वजह से युवा पीढ़ी जागी आज की। जय 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 बोलो तुम प्रेमानंद महाराज की। यार बचपन में घर छोड़ दिया और मोह माया को त्याग दिया, धर्म बचाने की खातिर फिर लोगों का कल्याण किया। राधा नाम का तुमने ही प्रचार किया, मानव मन से लड़ने के लिए हर युवा तैयार किया। ऐसी हैं ये पुण्य आत्मा जिनको नमन में करता हूँ, कहीं छूट ना जाए राधा नाम, बस इसी बात से डरता हूँ। और हे गुरुदेव, धर्म विरुद्ध आचरण करके मनुष्य कहता है कोई बात नहीं, क्या सही है क्या गलत क्या इतना सा भी ज्ञात नहीं, वैसे खुद को श्रेष्ठ कहता सभी कीट पतंगों में, फिर क्यों धर्म विरुद्ध आचरण करता बहन बेटी के संगों में। जो जगत जननी थी आज उसका ही जीवन अंधकार में है, पाप दिखाई देता मुझको इस पूरे संसार में है, संसार से मुझको पार करो हे गुरुदेव उपकार करो। चरणों से लगा लो मुझको और मेरा उद्धार करो, मैं बस राधे ही जपा करूं, ऐसा तुम उपकार
पुकार करो, हे गुरुदेव उद्धार करो, तुम मेरा भी उद्धार करो। बड़े से बड़ा कष्ट मेरा राधा नाम ने टारा है, डूबते को तिनके का मुझको राधा नाम का सहारा है। क्योंकि यही जग की पालनहार है, यही ब्रज की रानी, हर कोई शीश झुकाता चाहे कितना भी हो ज्ञानी। ज्ञान का भंडार यही है जग की माता, जो ले लेता है राधा नाम वो धन्य धन्य हो जाता। तीनों लोकों से तर जाता, वैकुंठ में भी वो बस राधा राधा गाता। मरने का ना भय रहता, ना काल से घबराता, जो ले लेता है राधा नाम वो धन्य धन्य हो जाता, वो धन्य धन्य हो जाता। बहुत सुंदर आपने ये सुनाया। जब आप महाराज जी से मिलने के लिए गए, महाराज जी के सामने आपने सुनाया, तो क्या चर्चा हुई? चर्चा तो महाराज जी तो सुनते सुनते ही रह गए, पर जो मेरी अवस्था थी उस टाइम पर मैं ही बता सकता हूँ कि मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और सुना पाऊंगा भी, पर वो तो श्री जी की ऐसी कृपा हुई कि एक शब्द भी आगे पीछे नहीं हुआ। ज्यों था ज्यों का त्यों महाराज जी के सामने सुना डाला, महाराज जी भी देखते रह गए, और वो सब श्री जी की कृपा है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। क्या हो रहा था जब आप सुना रहे थे महाराज जी को? मैं सच बता रहा हूँ, मेरी रोंगटे खड़े हुए थे उस टाइम पर। बताने में भी मैं बता ही नहीं सकता उस समय पर क्या। मन में खुशी थी पर रोंगटे खड़े हुए थे, डर लग रहा था, अंदर से एक भय सा था कि कहीं कुछ हो नहीं जाए, गलत नहीं भूल जाए मुझसे। पर श्री जी की ऐसी कृपा रही कि सब उसने संभाल लिया। महाराज जी प्रसन्न हुए? बिल्कुल, महाराज जी प्रसन्न हुए, और श्री जी भी प्रसन्न हुई। जब महाराज जी प्रसन्न हुए तो श्री जी भी प्रसन्न हुई, सीधी सीधी बात है। जब आपने महाराज जी से सुनाया था, उसके बाद से कितना जीवन में बदलाव आ रहा है? उसके बाद तो मेरे जीवन में बदलाव ही आता गया है। उसके बाद तो मैं जिधर भी गया हूँ ना, श्री जी की कृपा से उधर ही मुझको यश की प्राप्ति हुई है। अभी मेरा टीवी पर भी शो आने वाला है, और महाराज जी के पास अभी दोबारा भी जाने की चर्चा हो रही है, अगर श्री जी कृपा कर दें तो। और सबसे बड़ी मेरे जीवन में बदलाव ये हुआ कि मैं वृंदावन वासी हो गया जब से मैंने सुनाया है। उसके बाद मुझे वृंदावन छोड़ के जाने का मन नहीं करता, और ना ही मैं कहीं जाता हूँ। तो क्या शो आने वाला है टीवी पर? मेरा टीवी पर रैपिंग शो आने वाला है एक, जिसमें रैप करूंगा मैं। रियलिटी शो है। तो महाराज जी की कृपा से हुआ है? वो महाराज जी की कृपा से हुआ है, वो सब महाराज जी और राधा रानी की कृपा से हुआ है। मेरा इतना सामर्थ्य कहाँ है कि मैं इतने ऊपर, इतने बड़े मंच पर जा सकूं। महाराज जी के दर्शन करने के बाद आप भक्ति के पथ पर चले। महाराज जी को किस रूप में आप देखते हैं? महाराज जी को मैं गुरु भाव में देखता हूँ, और एक लाइन भी है कि ये जीवन है कोई मरण नहीं, मैं जब जब आपको देखूं मुझको रहता कुछ स्मरण नहीं। ये कैसी ईश्वर की माया है, आंखें खोल के देखो सब ईश्वर मनुष्य वेश में आया है। ये मैंने महाराज जी के लिए 2 लाइनें लिखी थी, तो मैं उनको ईश्वर वेश में देखता हूँ। वो साक्षात परमात्मा है, उनके जोड़ का शायद ही संसार में कोई होगा, और शायद ही कोई आने वाले समय में होने वाला होगा। कोई फिक्स नहीं है, पर महाराज जी के बराबर की तुलना शायद ही कोई कर पाए। मेरी नज़रों में तो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि महाराज जी एक कलयुग में साक्षात ईश्वर का रूप लेके आए हैं। ईश्वर का अंश हैं, ईश्वर का रूप है, जो भी कहूँ उनको। पर जितना मैं उनके बारे में कह सकता हूँ, मेरे शब्दों में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनकी बराबरी कर सकूं। पर जो श्री जी को पता है कि महाराज जी को पता है कि वो कौन है, हम आज तक उनको पहचान नहीं पाएंगे, और ना कोई मानव जाति उनको पहचान पाएगी वो कौन है। पर मेरी नज़रों में तो कोई साक्षात ईश्वर है। आप जैसे युवाओं को उन्होंने जीवन बदला है, हजारों नहीं लाखों करोड़ों अगर बोलेंगे तो। बिल्कुल, साक्षात ईश्वर ने इतने लोगों को बदला है, इतने युवाओं को बदला है कि शायद ही आने वाले समय में और बीता हुआ समय जो निकल गया उसमें किसी ने इतने युवाओं को बदला होगा। भक्ति के मार्ग पर सबको चला दिया एक लाइन से। कोई भी जो धर्म मार्ग पर चले नहीं है वो भी राधे राधे गाते हैं। एक लाइन है कि बैठे रहते हैं रोडों पर, वो दर्शन करने आते हैं। जो कभी धर्म मार्ग पर चले नहीं है वो भी राधे राधे गाते हैं। मतलब जीवन इतना बदल दिया उन्होंने लोगों का कि मैं अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकता, और ना ही कोई कर पाएगा। ईश्वर की बराबरी कौन कर पाएगा, आप बताओ? कोई नहीं कर सकता। अच्छा ये बताइए, महाराज जी से मिलने से पहले, दर्शन करने से पहले आप जो काम करते हो, दर्शन के बाद आपने वो काम छोड़ दिया हो, कुछ ऐसा है काम? मैं श्री जी की कृपा से, महाराज जी की कृपा से भक्ति भाव में आ गया। नहीं, इतनी भक्ति भाव में नहीं था मैं
पढ़ाई करता था, वैसे तो पढ़ाई कर रहा था, पर मतलब इतना भक्ति भाव नहीं था मेरे अंदर जितना महाराज जी की कृपा से मुझ में आ गया, श्री जी की कृपा से मुझ में आ गया। ये सब महाराज जी की देन है। अब आगे का आपका क्या प्लान है? आगे का प्लान मेरा, आगे इसी रैपिंग में मुझे करियर बनाना है, और जहाँ तक श्री जी की कृपा रही तो संत महात्माओं से मिलना जुलना बना रहेगा। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जिन्होंने श्री प्रेमानंद महाराज जी के लिए एक रैप जो गाना होता है वो बनाया, जिसे सुनाने के लिए भी गए। इनका कहना है कि जब गया तो एकदम मैं घबरा गया था, और जब महाराज जी के समक्ष मैंने जब सुनाया तो महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए, और जब से ही मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है। अब राधा रानी की कृपा और महाराज जी की कृपा से मैं एक रियलिटी शो में भी जाऊंगा और वहां पर इस रैप को गाऊंगा। राधे राधे।